वेलकम गाइज। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल पर आने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना होता क्या है, यह किस किस को मिल सकता है। दूसरी बात कि अगर आपने लोन भी ले लिया तो आपको लोन कितना दिन में आपका पास होगा। तीसरी बात दोस्तों कि कौन कौन से स्टूडेंट इसका लाभ पा सकते हैं, क्या बिहार से बाहर जो रहते हैं जैसे कि झारखंड, पंजाब, हरियाणा, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश, तो क्या वो भी ये लाभ ले सकते हैं। चौथी बात दोस्तों लास्ट वाली कि कितना दिन लगता है आपको लोन लेने में टोटल, और आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कब तक आप चुनाव मतलब माफ़ करना कब तक आप इस लोन को चुका सकते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में सभी की सभी डाउट्स क्लियर करूंगा और यही बताऊंगा बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना कितना आपके लाभकारी है। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना होता क्या है। लेकिन दोस्तों बता दो कि मेरा नाम अशोक कुमार झा है, आप देख रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट चैनल। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ लोन होता क्या है। तो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करता हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस किस को मिल सकता है और ये होता क्या है, पहले ये जानूंगा। तो जो शुरुआत करता हूँ यहाँ से, यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्कीम है और स्कीम के तहत देख लीजिए कई लड़के एवं लड़कियाँ, ठीक है, इच्छा के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। मतलब ये जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है वो लड़के के लिए भी है और लड़कियां के लिए भी है। उसके बाद इच्छा के बावजूद ये उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। मतलब उच्च शिक्षा कहने का अर्थ ये है कि हायर डिग्री जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीलिस, मिलिस, बहुत सारी डिग्री है, वो सब डिग्री 12th के बाद नहीं कर पाते हैं पैसे की कमी की वजह से। उनके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने मतलब के तहत ये नियम आई है, ठीक है, जो कि बिहार सरकार ने ये नियम लाई है। उसके बाद ऐसे ही गरीब विद्यार्थी जो पैसा फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मदद के लिए बिहार की सरकार ने एक शानदार योजना बनाई, इसे बोलते हैं हम लोग BSCCS, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसे 2 अक्टूबर 2016 में शुरुआत इस मतलब योजना की गई थी, लॉन्च की गई थी। और इसमें आपको जो है सो इसे ये जो लोन दिया जाता है उसमें शिक्षा वित्त निगम मतलब एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी हाथ है। और दोस्तों इसमें खास बात दोस्तों ये है कि यह जो योजना है, इस योजना में जो गारंटर जो होता है खुद राज्य सरकार होता है। अब ये गारंटर क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ आपको डिटेल से। अगर आप कहीं बैंक में जाते हो लोन लेने, ठीक है, बैंक में अगर आप लोन लेते हो तो होता क्या है कि लोन लेने के दौरान आपके परिवार का कोई मेंबर हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हो तो उसका गारंटर के रूप में नाम लिखवाना पड़ता है कि किसी वजह से अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं लोन ली गई राशि, तो आपको ये पैसा जो है आप जो गारंटर जो बना है उसको चुकाना पड़ेगा। ये इसमें नियम घटती है। तो इसमें जो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो लोन मिलती है आपको, उस लोन में जो होती है गारंटर वो अपने परिवार के मेंबर कोई नहीं होता है, वो खुद राज्य सरकार होती है। इसका मतलब ये है कि किसी वजह से अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं या फिर कोई आप में फाइनेंस प्रॉब्लम हो गया लोन लेने के बाद, तो वो पैसा जो है राज्य सरकार आपको आपके पैसा आपको राज्य सरकार चुकाएगी, ठीक है। उसका दोस्तों बता सकता हूँ कैसे मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। मेन बात यहाँ पर ये है कैसे मिल सकता है कि कौन कौन ले सकता है। दोस्तों इसको लेने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आप बिहार के होने चाहिए। बिहार से बाहर जो राज्य के वाले हैं उनको ये नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों कि आपकी जो मतलब कि आपको जो लोन मिलेगा उस लोन में कसम 12th पास आपको होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ देख सकते हैं साफ साफ भाषा में लिखा है कि बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत वही बच्चे को लोन मिल सकता है या विद्यार्थी को जो 12th पास की है। 12th से पहले ये लोन आपको नहीं मिलेगा, पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा, उसी के बाद ये आपको फाइनेंस या पैसा होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप चाहता हूँ आगे बताना आपको कि बिहार एसएससी में कितना लोन मिलेगा, लगभग आप एक बच्चे को कितना लोन सरकार दे देती है, ठीक है। दोस्तों बिहार एसएससी योजना के तहत विद्यार्थी बैंक से 4 लाख रुपए, ठीक है, मंथली 4 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा बैंकों के समझौता कर लिया है। मतलब 1 दर्जन से 12 ऐसे बैंक हैं जो आपको मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको लोन देती है, जो कि 4 लाख रुपये मैक्सिमम एक बच्चे को मिलता है। उसका कैसे कर सकते हैं बिहार एसएससी में आवेदन, मेन बात यहाँ आती है। मैं आपको दोस्तों आपको हर डिटेल्स बताऊंगा, ये भी बताऊंगा दोस्तों कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कौन कौन से कोर्स आते हैं जिस कोर्स से आप ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पा सकते हैं, और आपकी एज कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये सभी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बीच में मत छोड़ना। उसका दोस्तों बता देते हो कैसे करें BSSCC में आवेदन अर्थात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के इसलिए कि अच्छी है क्योंकि विद्यार्थी ऐप या पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी आसान है ऐप या पोर्टल के जरिए। लेकिन दोस्तों मैं आज के वीडियो में बताऊंगा आपको ऑफलाइन अर्थात ऑफिस जाके आप कैसे पा सकते हैं। इसकी आवेदन के लिए मैं बताऊंगा आपको ऐप या फिर आपको जो भी है वेब के द्वारा अगर अप्लाई करनी है तो आप मेरे जो अगर आप कमेंट करते हो सर उस पर भी ट्रिक बताओ मुझे, तो आप मैं बता दूंगा दोस्तों ऐप के जरिए भी या फिर आपको वेब के जरिए भी मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं बताऊंगा आपको ऑफलाइन कैसे किया जाता है।
ठीक है। तो उन्हें बैंक की शाखाओं को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार के विद्यार्थी को HTTP इतना आपको उनको जाना पड़ेगा और जाके वहाँ से ऑनलाइन आवेदन को करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको जो योजना जो है इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वही मैं दोस्तों बता रहा हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वो बोला है चलता हूँ तो सीधा मैं गैलरी में, अब गैलरी में हर डिटेल्स वहाँ से बताता हूँ। रुक जाइए, गैलरी में चल के बताता हूँ डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऑफिस जाकर, जहाँ से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मिलता है, वहाँ से ऑफिस जाकर मैं खुद आप लोगों के लिए ये फ़ोटो लिया हुआ हूँ। ये देख लीजिए, तो ये फ़ोटो है, मैं आपको बताता हूँ एक डिटेल से। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगा जा रहा है क्योंकि वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट कुछ पुराना हो गया। अब 1-2 डॉक्यूमेंट आप फिर से जोड़ा गया, इसलिए मैं आपको अपडेट बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए 10th का मार्कशीट। ठीक है, अगर 10th में पढ़ाई किए हो तो 10th का बनने का मार्कशीट चाहिए, या अगर 10th की मार्क्स आपके पास नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट जिसमें लिखा रहता है कि ये आदमी यहाँ से पास किए, जो कि 10th पास करने के 1 साल बाद स्कूल में आके आपको लेना पड़ता है। या ठीक है, या एंड ठीक है, और उसका प्रोविजनल मार्क सर्टिफिकेट। ठीक है, या तो आपको चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि 10th में ही मिलता है साथ में, और अगर वो नहीं है आपके पास तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और 10th मार्कशीट चाहिए। वो 2 चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। 12th पास की हो तो 12th की आपको मार्कशीट चाहिए, एंड 12th मार्कशीट के बाद 12th आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर वो नहीं है दोस्तों तो फिर वही बात कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि मिलता है आपको मार्कशीट के साथ में, तो वो आपको चाहिए अगर वो नहीं हो तो। दूसरी बात दोस्तों कि लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट, सबसे पहले ये आपको कॉलेज में बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट मतलब कि आपने किस ईयर पासिंग किया। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गैप करते हैं। मान लीजिए 2016 में पास किए मैट्रिक या इंटर और 1 साल गैप कर फिर से एडमिशन लिए, तो उन लोगों के लिए लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट जरूरी होता है बनाना। गैप ईयर तो नहीं है ना, लेकिन दोस्तों आप चाहे तो कॉलेज से जाकर आराम से बनवा सकते हैं। अगर गैप ईयर है तो आप जाकर बनवा सकते हैं वहाँ से। उसका दोस्तों आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आधार कार्ड चाहिए। उसका तो चलता हूँ नीचे की तरफ में, तो नीचे की तरफ में यहाँ पर ये है कि आपको चाहिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अर्थात आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। तो आपके गांव में या फिर आपके तहसील में कहीं ना कहीं एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जाकर आप बनवा सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि आपको मैक्सिमम 30 रुपया 32 रुपये खर्च पड़ेगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड ले जानी पड़ेगी अपनी, और अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी मार्कशीट चाहिए आपको, तो जाकर बनवा सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र कि आप यहाँ का निवासी है, ये आपको बनवाना पड़ता है। तो आप जाके यहाँ से दोस्तों बनवा सकते हैं। ये आवासीय प्रमाण पत्र जो बोलते हैं ये आपको चाहिए। दूसरी मतलब ये इसलिए मांगा जाता है ताकि आप बिहार के ही हो, ये शक दूर हो जाए, इसीलिए आवासीय प्रमाण पत्र आपको हमेशा मांगा जाता है। दूसरी बात, बैंक का पासबुक। ठीक है, आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा अपने नाम पर, और उसका पासबुक का फोटोकॉपी यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। दूसरा बात दोस्तों, एडमिशन ऑफर लेटर। ये क्या होता है तो मैं बता चाहता हूँ आपको डिटेल्स बताना। एडमिशन ऑफर लेटर या फिर ID कार्ड उसको बोलते हैं कि अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं तो एडमिशन लेने के बाद एक ID कार्ड मिलता है या फिर एडमिशन ऑफर लेटर मिलता है। इन दोनों में से कोई आपको एक चीज़ है तो आपको ये हो जाएगी। मतलब 12th आप पास किए और कहीं जगह BA BSc BCom या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर कोर्स करने के दौरान आपको एक ID कार्ड दिया जाता है, या फिर आपको ID कार्ड अगर नहीं है तो आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है एडमिशन वाली। तो वो दोनों में से कोई आपको एक चाहिए, तो आप अगर एक है तो आप जाकर वहाँ से जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे है आपको बोनीफाइड। ठीक है, बोनीफाइड सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ बनेगा तो जिस कॉलेज में आप फिलहाल पढ़ रहे होंगे, मतलब कि 12th पास करके जहाँ से BA BSc BCom कर रहे होंगे, वहीं से आपको बोनीफाइड जाकर वहाँ बोलना पड़ेगा और वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बोनीफाइड वाली। दूसरा चीज़ दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ पर गूगल करके भी इसको दे सकते हैं बोनीफाइड के लिए। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपको कॉलेज का चाहिए, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का टोटल ईयर ऑफ फी स्ट्रक्चर। मतलब आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट जब यहाँ पढ़ते हैं आप, तो उसमें टोटल ईयर कितना पैसा लग रहा है, तो वो आपको पहले इंटरनेट से आप निकाल के फोटोकॉपी अभी दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप कॉलेज में जाकर बोलिएगा कि हाँ तीनों ईयर कितना कितना पैसा लगता है, मतलब कि हमको फर्स्ट ईयर में कितना रुपया लगा, सेकेंड ईयर में कितना पैसा लगा, आप जाकर उसका लिस्ट निकाल कर उसको जाकर जमा कर सकते हैं। ये भी आपको चाहिए। उसका दोस्तों, मूड ऑफ एडमिशन लेटर फ्रॉम कॉलेज। मतलब कि आपको एडमिशन जो मिलती है तो उसके लिए आपको एक रसीद जो मिल जाती है, थोड़ा रसीद कि हाँ इतना रुपया जमा किया, ये सब वो सब आपको चाहिए। उसके बाद फ़ोटो आपको कम से कम 3 फोटो चाहिए। ये दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपको इतना डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिक्कत होती है तो आप जाकर गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, और देख लीजिए बोनीफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, मार्कशीट कैसे निकालेंगे, इसे तो आप खुद से जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूँ बताना कि जो आदमी एक बार ले लिया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और चाहता है दोबारा ले, क्योंकि इसको एक बार और जरूरत है, एक बार लिया BA के लिए, अब चाहता है MA के लिए, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए यहाँ ये चक्कर है कि जो आदमी चाहता है दोबारा लेना एप्लीकेशन ID वाला,
वाला मतलब कि पैसा जो चाहता है लेना, उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। बस उनको आधार कार्ड चाहिए एक और पैन कार्ड, मतलब फोटो चाहिए 3 फोटो और आधार कार्ड चाहिए। बस उनको को एप्लीकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स उनको आराम से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ अगर रखते हैं तभी तभी आपको DRCC पटना से आपको जो है डॉक्यूमेंट वाली आपको मिल सकती है, मतलब कि पैसा आपको लोन मिल सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आप कौन कौन से कोर्स इसके तहत कर सकते हैं। तो कोर्स के नाम हम जानता हूँ दोस्तों, ये सब कोर्स है। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर भी दे सकते हैं। तो ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे चाहे तो मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का था, BA BSc BCom कर रहे हैं तो भी पैसा का मिल जाएगा। MA MSc MCom मिल जाएगा। ऑल स्ट्रीम, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको ALIM के लिए भी पैसा का मिल जाएगा। ये आपको मेडिकल कोर्स वाली। उसका देखो शास्त्री कोर्स कर रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा। BCA MCA BSc एग्रीकल्चर, बहुत सारे कोर्स कर रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा। BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर आप BSc लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं, ठीक है, आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा। BTech कर रहे हैं कहीं से तो वो भी मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो जो कोर्स लिखा हुआ है वही आपको कुल मिलाकर 42 कोर्स है। इस 42 कोर्स के तहत में आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ही अगर पैसा मिलेगा। इसके अलावा कोई और कोर्स करते हैं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, आप जो है सो BTech कर सकते हैं तो भी मिल जाएगा। होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा। हॉस्पिटल एंड हॉस्टल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आप डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा पैसा। बैचलर इन योगा कर रहे हैं तो भी पैसा आपको मिल जाएगा। BTech कर रहे हैं तो भी पैसा मिल जाएगा। MBBS कर रहे हैं तो भी पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर BSc कर रहे हैं तो ही पैसा मिल जाएगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं तो ही पैसा मिल जाएगा। बैचलर ऑफ वेटनरी कॉलेज वाली कर रहे हैं तो ही मिल जाएगा। बैचलर ऑफ आयुर्वेद कर रहे हैं कोर्स तो ही मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे कोर्स अवेलेबल, चाहे पॉलिटेक्निक करिए, आप यहाँ BMS कीजिए, BHMS कीजिए, GNM कीजिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कीजिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कीजिए, MSc कीजिए, ठीक है, तो ये आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इतना 100 कोर्स कर सकते हैं। आप खुद स्क्रीनशॉट लेके भी आप खुद से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कोर्स करते हैं तो ही आपको पैसा मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन लेनी हो तो ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं लेना कैसे अप्लाई करें तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा। इस वीडियो में कैसे नहीं कर पाऊंगा। आज मैं बताऊँगा ऑफलाइन कैसे लेंगे। तो ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं लेना, सबसे पहले आपको पटना आना पड़ेगा। और पटना में एक DRCC ऑफिस है। यहाँ देखिए मैं जाता हूँ जाना, ये है देखो DRCC पटना एक ऑफिस है। चाहते हैं ऑफलाइन लेना तो इस ऑफलाइन में DRCC पटना में आपको आना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ DRCC पटना वाली, तब आपको समझ में आ जाएगी। जो ये पिक्चर में दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जो कुछ पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फोटो दिखा रहा वीडियो, ये आपको DRCC पटना के अंदर की ऑफिस की है, जो कि आपको पटना बुद्ध मार्ग, आप जानते होंगे पटना बुद्ध मार्ग में देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है मुख्यमंत्री निश्चय योजना। जितनी भी योजना है ये DRCC पटना से ही मिलती है। यहाँ ये काउंटर है, देखिए ये काउंटर है, आपको इसी काउंटर से पैसा आपका फाइनेंस होता है। ठीक है, तो ये जो काउंटर जो है सो इसके लिए भी पैसा आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आप जाकर पास आराम से दोस्तों ले सकते हैं, मतलब जो भी करना हो आप यहाँ से ही आकर आपको पैसा मिल सकता है। ये आपको पटना के बुद्ध मार्ग में अवेलेबल है। आप आइएगा तो आराम से आपको पैसा यहाँ से यहीं पर आपको आगे सारी की सारी फाइनेंस यहीं पर आपको मिलेगी। इसमें टोकन दिया जाएगा, टोकन के तहत में आपको नंबर मिलेगी, नंबर के तहत आपको जानी पड़ेगी और लाइन में लगकर आपको पैसा यहाँ से मतलब प्राप्त करनी पड़ेगी। चलिए बात करता हूँ दोस्तों कितना समय लगता है आपको पैसा लेने में, टोटल कितना समय, वो बात कर लेता हूँ। तो कम से कम आपको इतना लोन अगर लेनी है आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में, तो कम से कम आपको जो है मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कितना पैसा मिलता है तो सुन लीजिए दोस्तों। इसमें पैसा जो मिलेगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में, ये आपको अपने हाथ में नहीं मिलेगा। ये आपको जो मिलेगा वो कॉलेज या हॉस्टल जो भी हो आपको उसके अकाउंट में जाएगा। फिर सुन लीजिएगा आपको कि अगर आप लोन लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कि आप BCA कहीं से कर रहे हैं, तो BCA में कर रहे हैं तो आप उसका सैलरी मतलब उसका साल में 70,000 रुपये लगता है। 3 साल का कोर्स है तो आपको जितना भी पैसा लगता है उस सब के सभी पैसा जो है, जितना पेमेंट होती है उन सभी की सभी किस्त जो है आपको भेज दी जाएगी बैंक, मतलब कि बैचलर ऑफ अकाउंट वाले जो आपकी कॉलेज है उस कॉलेज के अकाउंट में भेज दी जाएगी। वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, कहीं हॉस्टल लेकर रह रहे हैं, तो उसका पैसा जो है उसका अलग से फाइनेंस करवाना पड़ता है। उसको जाकर स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत अलग से लिखवाना पड़ता है उसके लिए। तो वो पैसा अगर प्राप्त करनी है आपको तो वो आपको अपने बैंक अकाउंट में आएगी, लेकिन जो कॉलेज की जो फीस होगी वो आपको उस अकाउंट में जाएगी। और तीसरी बात दोस्तों, इसमें जो 4 लाख लिखा हुआ है वो 4 लाख आपको हाथ में एक बार में दी जाएगी। वो अलग अलग किस्त में आपको नहीं, आपके बैंक कॉलेज के अकाउंट में जमा की जाएगी। अगर आपके कॉलेज के अकाउंट की मतलब जो पैसा है कॉलेज कोर्स कर रहे हैं उसका 2 लाख रुपया ही है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का 4 लाख रुपया टोटल कुल मिलाकर है पूरा 3 साल का कोर्स
पैसा तो वो उनको 4 लाख मिलेगी। मतलब कि आपको जो है सो इसका अपने हाथ में 1 रुपया नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलेगा बस आपको हॉस्टल की मिलेगी, बाकी सारी पैसा आपको कॉलेज के फंड में मतलब कॉलेज के मतलब अकाउंट में जाती है। तो ये दोस्तों इसमें नियम है। तो मेरे ख्याल से आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों ये जो लोन जो है, अब बात करता हूँ चुकाने की बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब चुका सकते हैं। तो इसमें आपको 5 साल के मौका